था कि 2023 का जब हमने प्रिडिक्शन डाला था कि मालिका के अनुसार क्या क्या होने वाला है, तो आप लोगों ने कहा था कि 6 महीना से ज्यादा बीत गया, अब क्या ही होगा। लेकिन आज जो देश विदेश में हो रहा है, जो हमास इजराइल की लड़ाई हुई, जो अफगानिस्तान में भूकंप आ रहा है, और जितने जल प्रलय हुआ देश विदेश में, जितनी अग्नि प्रलय हुआ देश विदेश में, वो सब देख के मुझे लगता है कि सब चीजें समय से पहले चालू हो गई। लेकिन नहीं, मालिका क्या बोलती है, 2-0-2-3 करी लक्ष्य, यही सब घटना होइबे प्रत्यक्ष। यानी 2-0-2-3 को लक्ष्य करो, यानी 2023 इसको आप लक्ष्य करो, इसी समय सारी घटनाएं प्रत्यक्ष होंगी। और क्या लिखा है कि तियारी अच्युत कही त्रिविंश रे ठह रहिबे नहीं। स्वामी अच्युतानंद दास जी बहुत सोच समझ के कह रहे हैं कि त्रिविंश यानी 23 अंक में ठह यानी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वैसे तो मीन शनि योग और 13 दिन का पक्ष बहुत बुरा कहा गया है भारत और विदेश के लिए। मीन शनि गुरुवार जी परिबे यही अंके ध्रुवे ध्रुवे भाद्रव मास रे 13 दिन पक्ष काल धरणी ग्रासी पे। यानी मीन शनि गुरुवार को पड़ेंगे गुप्त में, कैलेंडर के अनुसार आप 29 मार्च देखिए, गुरुवार नहीं पड़ रहा उस समय, वो समय के पहले ही पड़ जाएंगे, उस समय गुरुवार होगा, ये अंक ध्रुव है। और भाद्रव मास में जो 13 दिन का पक्ष पड़ेगा उसमें काल धरती को ग्रास कर लेगा, यानी निगल लेगा, खा लेगा। तो जब 2023 में इतनी चीजें हो रही हैं, तो 2024 में तो एस्केलेट ही हो जाएंगे सब चीजें। कोरोना से भयानक महामारी के बारे में बोला गया है। 24 के बारे में क्या बोला गया है, 24 रे महागुण उपजीव बाबू मीन शनि होई थी बे गुप्ते रखीबू। यानी 24 में महागुण महायुद्ध उपजेगा और मीन शनि लगे रहेगा, ये बात गुप्त रखना। तो अगर आपको कोई ये बात नहीं बता रहा है तो शायद इस कोटेशन को पढ़ा है कि उस चीज को गुप्त रखना। और क्या लिखा है कि 2.5 बरस घोर उत्पात, 24 अंक को अना शमशान प्राय एक सारा उच्छन्न हुई बेसीना। यानी 24 अंक से 2.5 साल घोर उत्पात होगा और संसार पूरा शमशान जैसा हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सावधान होने के लिए। हमने बहुत से मार्ग, बहुत से पंथ ट्राई किए, लेकिन अंत में हमको यही पता चला कि धर्म ही काम आएगा लास्ट में। धर्म को छोड़ के मनुष्य जाति के पास कोई चारा नहीं होगा। लोग देखेंगे अपने आंख के सामने विनाश होते हुए, लोगों को मरते हुए, भूकंप आते हुए। मालिका के अनुसार तूफान इतना तेज आएगा कि घर के घर उड़ने लगेंगे ऊपर। वात घात पाई अटल मेरू तलीबे, यानी हवा के प्रहार से पर्वत भी टल जाएंगे, पर्वत भी हिल जाएंगे। तो मनुष्य को इसमें क्या बिसात रहेगी। अभी भी मनुष्य जाति के पास समय है, मनुष्य शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, शराब छोड़ दे और 3 चीज करे। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये धारा ही मानव समाज का कल्याण करके सत्युग में उसे प्रवेश कराएगी। मालिका के अनुसार प्रभु अगर चाहे तो चीजें कल ही पूरी हो जाए, लेकिन एक भी अगर भक्त उनका छूटता है तो ये धर्म संस्थापना नहीं हो पाएगी। इसीलिए भक्तों का एकत्रीकरण जरूरी है। इसी कारण मालिका का प्रचार चल रहा है। मालिका में भी लिखा है जब एकदम अंत समय होगा, एकदम अंत में मालिका का प्रचार होगा। और अगर मालिका का प्रचार होना चालू हो गया तो समझिए हमारे पास कितना समय है। मालिका के अनुसार प्रभु सम को विषम कर सकते हैं, विषम को सम कर सकते हैं। बछिया दूध दे सकती है और दूध को छीके घी बना सकते हैं। तो सब प्रभु के हाथ में है। अंतिम में हरि इच्छा बलियसी। लेकिन अगर आप आज भी सुधरना चाहते हो तो आपके लिए रास्ता खुला है। त्रिसंध्या धारा फॉलो कीजिए, माधव नाम हमेशा जपिए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन घर में चालू कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण घर में लाते ही कई शोकों को नाश हो जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो त्रिसंध्या से नष्ट हो जाएंगी और प्रभु का शरण मिलना तो तय है।